ब्लू सिटी इंस्टॉलमेंट जमा करवाने के दो तरीके हैं। एक तो आप जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स है वो थ्रू डिस्काउंट जमा करवाते हैं, और एक जो आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स बैंक में जमा करवाते हैं। मोस्टली जो ब्लू सिटी के मेंबरान हैं वो बैंक में इंस्टॉलमेंट जमा करवाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। आज मैं आपके सामने ब्लू सिटी की जो बैंक की स्लिप है वो आपको फिल करके दिखाऊंगा। आपने लास्ट तक उसको देखना है कि जो बैंक की स्लिप है वो कैसे फिल होती है। मोस्टली आप ये गलती कर रहे होते हैं कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स बैंक में जमा तो करवा रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वो सही तरीके से जमा नहीं होती और सोसाइटी तक वो मैसेज कन्वे नहीं होता कि फलां XYZ शख्स ने ये इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा ली है, जिसकी वजह से आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और सोसाइटी की तरफ से भी आपको कॉल्स आ रही होती हैं कि आप जो अपनी इंस्टॉलमेंट से वो जमा नहीं करवा रहे। तो इसलिए आज मैं ब्लू सिटी जर्नल ब्लॉक की जो एक फ़ाइल है, इसकी जो स्लिप है वो आपको फिल करके बताऊंगा कि ये स्लिप कैसे फिल होगी और कौन से बैंक में आप ये जो इंस्टॉलमेंट्स है ये जमा करवा सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा आप आगे ले आएँ, मैं आपको जो ब्लू सिटी जर्नल ब्लॉक फेज़ 2 है इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो इंस्टॉलमेंट्स की जो स्लिप है वो आपको फिल करके बता रहा हूँ। इसमें जो दो बैंक्स हैं, एक UBL बैंक है और एक जो मीज़ान बैंक है, इसमें आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो जमा करवा सकते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो कलेक्शन ब्रांच नाम, यानी कलेक्शन ब्रांच नेम का मतलब ये है कि आप जिस बैंक में अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा रहे हैं उस बैंक का आप यहाँ पे नाम लिखें। XYZ अगर आप कराची में जमा करवा रहे हैं, लाहौर में जमा करा रहे हैं, तो आप अपनी ब्रांच का यहाँ पे नंबर लिखें। अगर आप UBL में जमा करा रहे हैं तो आप UBL के नीचे लिखेंगे जो कलेक्शन ब्रांच नाम है, और अगर आप मीज़ान बैंक में जमा करा रहे हैं तो मीज़ान बैंक की ब्रांच का आप नाम लिखेंगे। अकाउंट नंबर आपने नहीं लिखना, अकाउंट नंबर ऑलरेडी जो बैंक की स्लिप्स है इस पे दिया गया है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है कैश डेट ड्रॉन ऑन बैंक या ब्रांच, और अमाउंट आपने लिखनी है। अमाउंट आपने इधर वर्ड्स में लिखनी है, जिसके नाम पे फाइल होगी कस्टमर नाम आपने लिखना है और कस्टमर का आपने CNIC लिखना है। उसके बाद जो प्लाट का साइज़ है वो आपने प्लाट का साइज़ लिखना है, और इंस्टॉलमेंट नंबर आप जितने नंबर इंस्टॉलमेंट आपकी जमा करवा रहे हैं वो आपने इंस्टॉलमेंट नंबर अपना लिखना है। यहाँ पे जो आप लोग बुनियादी गलती करते हैं वो ये होता है कि आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप समझ नहीं पाते और आप एप्लीकेशन जो नंबर है वो यहाँ पे इंटर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो सही जमा नहीं होती। ये मैं एक फ़ाइल आपको दिखा रहा हूँ। ये फ़ाइल, इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये इंटर करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो आपने इंटर नहीं करना, बल्कि आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी स्लिप्स के जो राइट साइड पे ऊपर जहाँ पे डेट लिखी हुई है इस कॉर्नर के नीचे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और जो अमाउंट आप जमा करवाना चाहते हैं वो अमाउंट के खाने में आप अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद जो आप बैंक में इसको जमा करवा देंगे। अब इसकी जो कापीज़ होती हैं वो 3 कापीज़ होती हैं, हर स्लिप के अंदर 3 कापीज़ लगी होती हैं। ये वाली एक जो कापी है वो बैंक अपने पास रख लेगा, दूसरी जो इसकी कापी है वो और तीसरी कापी को बैंक आपके हवाले कर देगा। एक कापी जो है वो सोसाइटी के पास चली जाएगी और एक कापी आपके पास रह जाएगी जो आपके पास रिकॉर्ड होगा, लेकिन बैंक फिलहाल 2 कापियां जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। ये कुछ मालूमात थी जो लोग ब्लू सिटी के वो मेंबरान, चाहे वो जनरल ब्लॉक के हैं, वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट के हैं, स्पोर्ट्स वैली के हैं या जनरल ब्लॉक फेज़ 2 के मेंबरान हैं, वो अगर बैंक के थ्रू इंस्टॉलमेंट आप लोग जमा करवाना चाहते हैं तो आप इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करें, ताकि आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स है जो आपने जमा तो करवा ली है लेकिन वो बर वक्त सोसाइटी के पास पहुंच जाए। और अगर आप अपनी बैंक की जो डिपॉजिट स्लिप है वो सही फिल करेंगे और सही तरीके से आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो जमा करवाएंगे तो आपकी जो अमाउंट है वो सेम टाइम में या कुछ टाइम में जो है वो सोसाइटी के पास पहुंच जाएगी। समटाइम्स ये होता है कि आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी होती है लेकिन 3-3 महीने 4-4 महीने वो अपडेट ही नहीं होती, क्योंकि आपने जो इंस्टॉलमेंट का प्रोसीजर है वो सही
जमा करवाने का इख्तियार नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको जो मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये आज का जो मेरा टॉपिक था वो ब्लू वेल सिटी इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से था कि अगर आप इंस्टॉलमेंट्स बैंक में जमा करवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।